हेलो ट्रेडर्स। आज हम बाद में मैं हूं तेजस ठक्कर और आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ट्रेडर। आज के इस लेसन में हम समझेंगे दोस्तों ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं और शेयर मार्केट को ग्रह के माध्यम से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन से ग्रह सकारात्मक परिणाम देते हैं और कौन से ग्रह चुनौतियां पैदा करते हैं। क्योंकि ग्रह केवल व्यक्ति की कुंडली को भी प्रभावित नहीं करते, बल्कि मानव भावनाओं, आर्थिक व्यवहार और बाजार के ट्रेड को भी प्रभावित करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से ह्यूमन इमोशंस पर चलता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अब सबसे पहले हम समझते हैं शुभ ग्रह को। दोस्तों ज्योतिष में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सामान्यतः समृद्धि, विकास, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, जैसे कि अपनी राशि में, उच्च राशि में या शुभ दृष्टि में, तब ये जीवन में सफलता, अवसर और आर्थिक वृद्धि के योग बना देते हैं। आइए हम एक एक करके इन सभी ग्रहों को समझते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है गुरु, जुपिटर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भी ग्रह है। तो गुरु को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है दोस्तों, और यह ज्ञान, विस्तार, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब गुरु मजबूत होता है तो अक्सर बाजार में लंबी अवधि की तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु एक्सपांशन का ग्रह है और एक्सपांशन का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट का ग्रोथ। इसलिए कई बार जब जुपिटर का महत्वपूर्ण गोचर होता है तब बाजार में नई तेजी का चक्र भी शुरू होता है दोस्तों दूसरा प्लेनेट है शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह लग्जरियस, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट और कंफर्ट का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र का संबंध अक्सर लग्जरियस प्रोडक्ट, फैशन इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट, मीडिया, कॉस्मेटिक, हॉस्पिटैलिटी, इन सब से जुड़ा होता है, देखा गया है दोस्तों। और जब शुक्र मजबूत होता है तो इन सभी सेक्टरों में अच्छी तेजी देखने को मिलती है दोस्तों। दूसरा प्लेनेट है बुध, मर्क्यूरी। बुध को दोस्तों व्यापार और बुद्धि का ग्रह भी माना गया है। यह कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़ा होता है दोस्तों फाइनेंस, जब बुध ग्रह मजबूत होता है तो बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम और एक्टिविटी भी बढ़ जाती है दोस्तों बुध पे एक स्ट्रेटेजी है मेरी, मर्क्यूरी बुध रेट्रोग्रेड पे, वो आप देख सकते हैं। और अभी रिसेंट में ही कुछ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ था, मार्केट का क्या हाल हुआ है आप वो देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्लेनेट है चंद्रमा, जिसे मन का कारक भी कहा गया है दोस्तों। वो मार्केट का सेंटिमेंट ग्रह बोला जाता है। यह सीधे तौर पर ह्यूमंस की भावना, डर और लालच को प्रभावित करता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अक्सर देखा गया है कि मून फेज और मार्केट सेंटिमेंट का बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय भावनाएं सकारात्मक होती है और बाजार में ऑप्टिमिज्म भी बढ़ता है दोस्तों अब बात करते हैं हम अशुभ ग्रहों की। ये ग्रह हमेशा से बुरे नहीं लेकिन जब इनका प्रभाव ज्यादा होता है तो ये कठिन परिस्थितियां, देरी, डर या अस्थिरता पैदा करते हैं। उनमें से कौन से ग्रह है? पहला है दोस्तों हमारा सूर्य। जो सूर्य है वो नेचुरल ग्रह प्लेनेट बोला गया है और प्रमुख ग्रह भी है। तो ग्रह का मुखिया होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो उसी प्रकार जो सूर्य है वो भी न्यूट्रल है, जिसे ज्योतिष में राजा कहा गया है, जो गवर्न करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी और लीडरशिप को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। इसीलिए सूर्य को तटस्थ माना गया है। इसका प्रभाव जो है
वो स्थिर है। दूसरा ग्रह है हमारा शनि, जो कर्म के अनुसार अनुशासन या ग्रह बोला गया है दोस्तों। दोस्तों ये ग्रह लेकिन देरी, बाधा और दबाव देकर जाता है दोस्तों। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब शनि का प्रभाव बढ़ता है तो अक्सर स्लो मूवमेंट, बेरिश ट्रेंड, इकोनॉमी प्रेशर, मार्केट करेक्शन, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्लेनेट है दोस्तों मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह ऊर्जा, आक्रामकता और युद्ध का प्रतीक है दोस्तों। जब मंगल का प्रभाव बढ़ता है तो बाजार में अक्सर हाई वॉलेटिलिटी, सडन क्रैश, अग्रेसिव मूव्स देखा गया है दोस्तों। और दोस्तों जब जब मंगल किसी प्लेनेट से कंजंक्शन में आता है तब मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है राहु। दोस्तों राहु को एक द्वार प्लैनेट भी बोला गया है, तो उसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बबल और स्पेकुलेशन से जुड़ा गया है दोस्तों। राहु को सट्टे के साथ जुड़ा गया है। जब राहु का प्रभाव होता है तो मार्केट में दोस्तों ओवर स्पेकुलेशन, फेक न्यूज, सडन रैली, बबल फॉर्मेशन मार्केट में देखा गया है। नेक्स्ट प्लैनेट है अपना केतु। दोस्तों केतु का संबंध वियोग और अनिश्चितता से होता है। केतु के प्रभाव में कई बार मार्केट में कंफ्यूजन, सडन रिवर्सल, अनएक्सपेक्टेड क्रैश मार्केट में दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं और कौन से अशुभ माने जाते हैं, और कैसे यह ग्रह फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखें, कोई भी ग्रह पूरी तरह से अच्छे या बुरे नहीं होते। असल में परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह कौन सी राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस भाव में है और किन ग्रहों से इसकी दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का गहरा और वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको इस तरह से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा कि आपको कुछ ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मार्केट में बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं हाउ टू डिकोड द मार्केट थ्रू प्लैनेट। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तेजस और आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ट्रेडर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में, जहां हम सीखेंगे कि कौन से प्लैनेट फास्ट मूवमेंट वाले हैं और कौन से प्लैनेट स्लो मूवमेंट वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।